ओके बॉस, बहुत दिन बाद हम लोग क्लास ले रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस के हम लोग लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किए थे और आज हम लोग क्वेश्चन 4 से आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, सॉरी दैट आई एम वेरी टू मच लेट हियर। सो क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 8.1 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा कह रहा है कि 13/12 है। देन कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताने हैं। अच्छा, आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, आपको पता है। तो आप यहां से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे? cos थीटा का। कैसे निकालेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, और sec थीटा की वैल्यू क्या दी है? 13/12। देन cos थीटा इज इक्वल टू 1/13/12। इस 12 को आप ऊपर भेज दीजिए। देन cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। ओके, आपका एक निकल गया। एक तो पहले से गिवन था कि sec थीटा होता है 13/12। फिर दूसरा कौन सा निकला? cos थीटा निकला, होता है 12/13। यहां से मैंने निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है? 12/13। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का है तो 12/13 का स्क्वायर, इसको उधर भेज दीजिए। देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169। अब इसको सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम एलसीएम लोगे तो आएगा 169 माइनस 144/169, दैट इज क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5। फिर ये 6 में से 4 गया 2, 25/169। साइन थीटा क्या आएगा? स्क्वायर को उधर भेजोगे तो रूट में आ जाएगा 25/169। साइन थीटा कितना आएगा? रूट से बाहर आएगा तो 5/13। तो हमने तीसरा भी निकाल लिया कि साइन थीटा होता है 5/13, 5/30। ओके, अब हम निकालेंगे साइन थीटा निकल गया 10। अब हमको टेन थीटा निकालना है। आपको फॉर्मूला पता होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? ये 5/13, 5/13। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? ये 12/13। ओके, 12/13। इस 13 से इस 13 को चीर दो, इस 12 को इधर लेके आओ। देन टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12। टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12। ओके, अब हमको कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा को फॉर्मूला याद होगा कि 1 होता है टेन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। देन कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan की वैल्यू क्या है? 5/12। इस 12 को उधर भेज दीजिए। देन कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉट थीटा की वैल्यू आएगी 12/5, 12/5। दिस इज योर रिजल्ट। तो हमने एक और निकाला, 4 क्या है? tan थीटा क्या वैल्यू आ रही है उसकी? 5/12। और फिर क्या निकाला हमने? कॉट थीटा निकाला। कॉट थीटा निकाला क्या? 12/5। ओके, अब हमको क्या चाहिए? एक और बच गया है, दैट इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का आपको फॉर्मूला पता होगा कि कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा के बराबर। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, दैट इज
कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू 5/13, इस 13 को ऊपर भेज दीजिए, देन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5, दैट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। तो इस तरह से छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिजल्ट हम लोग निकाल दिए, ठीक है। सो नोट इट डाउन वेरी वेल। हमने सारे इस क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स कह रहा था ना हमसे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करके बताओ, तो हमने उसे बहुत ही अच्छे वे में क्लियर कर दिया है। So we are now going to solve question number 6, exercise 8.1, और यहाँ पे आपसे कह रहा है कि if angle A and angle B are acute angle। देखिए कितना मतलब सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे थे, और उस बीच में ससुर ने कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, क्लास 10th के बच्चे से पूछ रहा है कि if angle A और angle B are acute angle such that cos A is equal to cos B, cos A जो है वो cos B के बराबर है, then so that angle A is equal to angle B। गिवन क्या है, गिवन है कि जो cos A है ना वो cos B के बराबर है, cos A जो है वो cos B के बराबर है। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है। अगर हमें गिवन है कि cos A cos B के बराबर है, तो हमें एंगल A एंगल B के बराबर प्रूफ करना है। इंफॉर्मेशन ये है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। इंफॉर्मेशन ये है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, दैट इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो यार हम क्या करेंगे, जो चीज गिवन है ना cos A इज इक्वल टू cos B, एक बार इसका स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर करिए, दैट इज cos स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर B, एंड अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर A, और cos स्क्वायर B को 1 माइनस sin स्क्वायर B, प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज sin स्क्वायर A इज इक्वल टू sin स्क्वायर B, दैट इज sin A इज इक्वल टू sin B। ये sin A sin B के बराबर कब होगा, when A इज इक्वल टू B, hence prove, hence prove, hence prove that is angle A is equal to angle B। ठीक है, मतलब sin A sin B की वैल्यू इक्वल होगी, पॉजिटिव कब होगी, जब A और B सेम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A और एंगल B आपस में क्या है, इक्वल है, तभी क्या है sin A इक्वल टू sin B है। ओके, ऑल राइट, क्लियर, नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन कह रहा है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 में क्या कह रहा है कि अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो हमको इवेलुएट करके क्या देना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। चलो देखते हैं, ये देखो हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा 1 to 1 माइनस, पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
सॉरी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम ये जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देन वी राइट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, दैट इज 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 हम लोग डिस्कस किए। अब सेम क्वेश्चन है और उसने कहा आपसे कि भाई एक मिनट, कैमरा मैंने ऑन किया है कि नहीं किया, ओके ओके ओके, कैमरा तो ऑन है। कह रहा है कि भाई इसी क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 2 बता दो, डेट इज कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो फिजूल सा है, आखिर यही चीज को तो ऐसे मैंने किया है। दैट फाइनल आंसर इज 49/64। कॉट स्क्वायर है कि कॉट क्यूब, फाइनल आंसर 49/64। तो एक्सरसाइज 8.1 जब आप सॉल्व करने जाएंगे और आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, दैट इज 49/64, 49/64। बोथ आंसर आर सेम। ओके, नोट इट डाउन। देखिए भाई, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो चेक करिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं है। ये कैसे करेंगे, 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आइए देखते हैं क्या करना है। कॉट ए को यहीं रहने देना है और 3 को इधर ले आना है, दैट इज 4/3। ओके 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 ओके, ठीक। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड उठाना है, लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा यहाँ पे देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर है प्लस 1/10 स्क्वायर है कह रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। tan a की वैल्यू होती है 1/cot a। tan a कैसे निकाल, अगर cot a गिवन है तो tan a कैसे निकाल सकते, 1/cot a करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 1 माइनस टेन, पहले तो ये निकाल लेते हैं, tan a, cot a की वैल्यू क्या गिवन है 4/3, डेट इज 4/3। इस 3 को ऊपर दे देते हैं, tan a इज इक्वल टू 3/4, tan a इज इक्वल टू 3/4, tan a की वैल्यू क्या आ गई 3/4 आ गई। अब हम इसको ऊपर पुट करते हैं, 1 माइनस tan a, tan स्क्वायर दैट इज 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर दैट इज 9/16 अपॉन 3/4 का होल स्क्वायर, फिर करना 1 प्लस 9/16। सॉल्व करिए, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। 16 माइनस 9 क्या होगा, 16 माइनस 9 दैट इज 16 में से 6 गया 10, 10 में से और क्या घटाना है, 3 और घटाना है, 7/16 और यहाँ करेंगे तो 25/16, 16 से 16 कैंसिल, ये आएगा 7/25, 7/25।
ओके, तो आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो 7/25 आ रहा है। अब राइट हैंड साइड चेक कर लो। राइट हैंड साइड में क्या चेक करना है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करना है तो हम कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ ऑलरेडी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब बेटा हम कैसे करें इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करना है तो हम कैसे करें? कॉट ए तुम्हें दिया है 4/3 और tan ए दिया है 3/4। अब बेटा तुम देखो, कुछ नहीं करो, एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। और मान लो ये थीटा है और tan की वैल्यू होती है P/B। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले, दैट इज P/B। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है, तो ट्रिपलेट रूल के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। ट्रिपलेट रूल है, 5 3 4 का ट्रिपलेट रूल लगता है। अब क्या करेंगे बेटा? अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे ए लिख दो, चलो भाई ए लिख दो, साइन स्क्वायर ए निकाल दो, साइन ए पहले निकाल दो। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले, जैसे स्ट्रिक का यूज करते हैं ना, P/H, दैट इज P/H, दैट इज P क्या है 3, H क्या है 5, 3/5। तो इसको उठा के इसमें पुट करो, 1 माइनस 2 3/5 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस 2 9 जा 18/25। अब इसका एलसीएम ले लो बेटा, 25 में से 8 घटाओ बटा 25 करो तो आएगा 18 घटाओ, सॉरी 7/25। दैट्स ट्रू, LHS इज इक्वल टू RHS इज ट्रू। LHS किसके बराबर हो जाएगा? RHS के बराबर हो जाएगा। ये एब्सोल्युटली ट्रू है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें चेक करने को ही कहा था कि आप इस क्वेश्चन को चेक करके बताइए कि क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर है, तो आप लिखेंगे यस इट इज ट्रू। तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 इस सीरीज में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक लिए आपसे अलविदा लेते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। क्या बोले यार, कितने बार बोले, हर कोई बोलता रहता है। ओके, गुड बाय।